हेलो बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, पाथफाइंडर बुक से लिया गया है। और ये है आपका वर्क एनर्जी वाले टॉपिक से, उसमें बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं जल्दी से। इन द अरेंजमेंट्स ऑन द ब्लॉक्स हैव मासेज m1 एंड m2, द स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। आप देख पा रहे हैं अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसमें एक मास m2 है, एक मास m1 है। m1 जो है वो स्प्रिंग से लगा हुआ है, स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो फिक्स है। और m1 और m2 वाया पुली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सही है ना। और m1 जिस सरफेस पर रखा गया है वहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इनिशियली द लोअर ब्लॉक इज हेल्ड एट रेस्ट कीपिंग द स्प्रिंग रिलैक्स्ड एंड वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड स्ट्रेट। कहता है कि हमने इसको होल्ड कर रखा है इस तरीके से कि ये जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ कंडीशन में है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए और ये वर्टिकल रहना चाहिए, सही बात है ना, कॉर्ड। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द लोअर ब्लॉक इज रिलीज्ड। अगेन सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको जो भी फंडे बता रहा हूँ पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद सिंपल सोल्यूशन आप देख लेंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है ये, है ना। सिंपल फंडा क्लियर तो हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट था सोचना वो ये था कि आपको पहले मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सिंपल सा केस है कि मान लीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है ऐसे, और यहाँ पे ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है सपोज। अगर आप इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और एक पॉइंट पर ये मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा, फिर अपना पाथ को रिपीट करता है, ठीक है। इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होता है कि नहीं होता। यस, वो पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पर इस ब्लॉक पे, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना। अब उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको कि इस पीरियड में जो स्प्रिंग का अगर ब्लॉक का अगर FBD बनाएंगे तो उसके FBD में KX लगता है और mg लगता है, वेयर x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है ना, KX और mg। तो जब तक KX का वैल्यू mg से कम रहेगा तब तक नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, उसका मोशन भी डाउनवर्ड है, तो इसका स्पीड इस दौरान क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ेगा, सही बात है ना। और इस दौरान इस वाले जर्नी में क्योंकि अब KX जो है इस वाले जर्नी में बड़ा है mg से, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से रिटार्डेशन होगा और फाइनली स्पीड घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर भी है, और इसका मैं FBD बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसके FBD में आप ये मान लीजिए कि स्प्रिंग खिंच गई x, तो यहाँ पे आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स KX, यहाँ पे आएगा टेंशन, और चूंकि यहाँ पर का रिलेटिव मोशन हो रहा है तो रफ सरफेस की वजह से यहाँ पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और वो कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स n, और n कितना हो जाएगा, m1 टाइम्स g। ये चीज़ तो फिक्स है ना। लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये KX वाला फोर्स ग्रो करेगा। जब तक KX और म्यू mg लेस देन टेंशन है तब तक नेट फोर्स इधर लगेगा, और तब तक स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। एट द मोमेंट व्हेन टेंशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू KX प्लस म्यू m1 टाइम्स g, उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, आप जो है ये देखेंगे कि KX और म्यू टाइम्स m1g जो थे टेंशन के बराबर हो गए। उस मोमेंट पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद स्पीड घटते घटते एक पॉइंट पर वो 0 होगा, सही है ना। तो ये था सारा खेल। तो मैंने अब जो है सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने वो पॉइंट लिखा है कि एट मैक्सिमम स्पीड एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। मैंने सबसे पहले m1 का FBD बनाया। m1 के FBD में टेंशन खींच रहा है उसको बढ़िया तरीके से, पीछे KX लग रहा है, और चूंकि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये आगे जा रहा होगा तो ये पीछे लगेगा म्यू टाइम्स m1 टाइम्स g, ठीक है। अब चूंकि एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे T इक्वल टू KX प्लस म्यू टाइम्स m1g लिख दिया। मैंने उसी समय m2 का क्या बनाया, FBD बनाया। m2 के FBD में सिर्फ क्या लग रहा है, m2g और टेंशन लग रहे हैं। चूंकि एक्सीलरेशन 0 है तो अगेन आप ये बोलेंगे कि नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, तो टेंशन जो है वो m2g को बैलेंस कर रहा था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। इस टेंशन उठा के मैंने यहाँ पे चिपका दिया, तो हमारे पास जो आएगा KX का वैल्यू वो आएगा m2g माइनस म्यू टाइम्स m1g, या फिर x जो आएगा वो आएगा m2g माइनस म्यू टाइम्स m1g अपॉन k। ये x क्या है, ये है एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग एट द मैक्सिमम स्पीड कंडीशन। जब दोनों ब्लॉक का स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, उस मोमेंट पे जो x आया है वो है ये x, ठीक है, एक्सटेंशन। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और आपका स्ट्रिंग कंस्टेंट ये कहता है कि अगर इसका स्पीड किसी मोमेंट पे v है तो इसका स्पीड भी उस मोमेंट पे क्या होना पड़ेगा, v के बराबर होना पड़ेगा, सही है ना।
अब आप लोग आइए, ये रही सारी बातें, सिंपल था कि हमें एक्सटेंशन मिल गया कि किस x की वैल्यू पर उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। अब मैंने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक जान लेते हैं कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल दी फोर्सेस को मैंने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में कैटेगराइज करा था, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क डन होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और ये जो चीज़ है लिखा हुआ टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो गया डेल्टा ई। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में जो इकलौता फोर्स है विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव एंड विच इज़ डूइंग सम वर्क इज बेसिकली फ्रिक्शन। यहाँ पे टेंशन का भी वर्क डन होगा, लेकिन टेंशन का वर्क डन इस पर पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, और नेट फोर्स अगर एज अ सिस्टम आप देखोगे M1 M2 स्प्रिंग और स्ट्रिंग को लेके, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं करा है। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क के मामले में हमारे पास कौन सीन में दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब चूंकि आपने देखा कि M1 वाला ब्लॉक x डिस्टेंस खिसक गया है, तो यहाँ पर पूरे टाइम जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन जो काइनेटिक नेचर में था वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, f डॉट x लगाएंगे, और चूंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है, तो वहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये हो गया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो टर्म लिखा है, ये पहला टर्म लिखा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल कंडीशन में, और ये लिखा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो हमारे पास M1 था, ये M2 जो था वो x डिस्टेंस नीचे आया होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूँ u इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस M2gx हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे फाइनल में लिखा है, और इनिशियल में उसका पोटेंशियल एनर्जी हमने रखा है 0। अच्छा, बाद में अगर मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा, तो स्प्रिंग से कनेक्टेड कौन सा था, ब्लॉक M1 था। पहले मान लिया कि जब नेचुरल लेंथ कंडीशन पे था तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 था। जब x खिंच गया होगा उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्प्रिंग में वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो फाइनल हमने क्या रख दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियल 0 मान लिया था, सही बात है ना। ओके, तो ये पूरी बात हो गई फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 था, सिस्टम को रिलीज करा था, और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों ही गप्पे और सप्पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या है, 0, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, मैं वही एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस टर्म को और इस टर्म को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे आएगा म्यू M1g टाइम्स x, ये जाके प्लस हो जाएगा, दोनों में x कॉमन ले लो आप, तो आएगा म्यू M2g माइनस म्यू टाइम्स M1x माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 टाइम्स v स्क्वायर। x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, x की वैल्यू आपकी थी ये वाली M2g माइनस म्यू टाइम्स M1g अपॉन के, आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, नीचे के आएगा। ऐसे यहाँ पे देखें x रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा, और एक के से एक के जाएगा तो नीचे अल्टीमेटली के बचेगा। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ एग्जैक्टली इसका 1/2 है, तो रिजल्टेंट भी 1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो M2g माइनस म्यू टाइम्स M1g का होल स्क्वायर अपॉन 2k, और राइट हैंड साइड तो वही है, अनचेंज चल रहा है मस्त, हाफ M1 प्लस M2 टाइम्स v स्क्वायर। यहाँ सॉल्व किया, v आ गया हमारे पास M2 माइनस म्यू टाइम्स M1g अपॉन रूट के टाइम्स M1 प्लस M2, ठीक है। आई होप सारी बात समझ में आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।